एवरीवन, कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर से। टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट और टेक्निकल है, जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक करते हैं, और वो है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। आई रिपीट, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। अब ये ओवर और एक है सब्सक्रिप्शन, दो टर्म्स हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ओवर एंड सब्सक्रिप्शन। कंपनी जब भी शेयर इशू करती है, इशू का मतलब सबसे पहले शेयर ऑफर होते हैं मार्केट में, कि जो कैंडिडेट्स विलिंग हैं, जो इन्वेस्टर्स विलिंग हैं, वो कंपनी को अप्लाई करें। यानी पहले शेयर ऑफर होंगे, इसे ही शेयर इशूड भी बोल देते हैं। उसके बाद पब्लिक, जो इन्वेस्टर्स विलिंग इन्वेस्टर्स हैं, वो अप्लाई करते हैं। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कम, जितने शेयर हमने ऑफर किए उससे कम के लिए एप्लीकेशंस आती हैं, और जो वेल एंड फाइनेंशियली साउंड कंपनीज हैं, उनके पास जो शेयर्स अप्लाइड फॉर हैं, यानी पब्लिक जो अप्लाई करती है, वो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स नॉर्मली जितने शेयर ऑफर किए उससे ज्यादा होते हैं, और यही सिचुएशन होती है ओवर सब्सक्रिप्शन की। एक एग्जांपल के थ्रू समझिएगा स्टूडेंट्स। शेयर्स ऑफर्ड टू पब्लिक, मान लो किसी एक कंपनी ने पब्लिक को शेयर ऑफर करने चाहे 2 लाख शेयर्स, कि जो कंपनी है वो पब्लिक को 2 लाख शेयर ऑफर कर रही है, इशू करना चाहती है, और जो टोटल सब्सक्रिप्शन हुआ, यानी टोटल शेयर्स जितने के लिए पब्लिक से एप्लीकेशंस मिली, वो हुआ मान लीजिए 3,50,000 शेयर्स के लिए। इट इज अ सिचुएशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी पब्लिक ने जो अप्लाई किया है, शेयर्स अप्लाइड फॉर आर मोर देन शेयर्स ऑफर्ड टू द पब्लिक। ये सिचुएशन है ओवर सब्सक्रिप्शन की। अब रूल क्या है, कंपनी लॉ क्या कहता है कंपनीज के बारे में, इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में? एक कंपनी जितने शेयर ऑफर करती है उस टाइम, यानी उस ऑफर के टाइम, उससे एक भी शेयर फालतू इशू नहीं कर सकती, अलॉट नहीं कर सकती। यानी कंपनी ने अगर 2 लाख शेयर्स ऑफर किए हैं पब्लिक को, तो मैक्सिमम 2 लाख शेयर्स ही पब्लिक को अलॉट कर सकती है, दे सकती है। और अगर इससे ज्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आ जाएं, तो कंपनी क्या करेगी? देखिए कंपनी के पास क्या क्या ऑप्शंस होती हैं। नॉर्मली जो ट्रेंड है, कंपनी प्रोपोर्शनेटली, यानी थोड़े थोड़े शेयर एक रेशियो में सबको अलॉट कर देती है कंपनी। इसका मतलब भी समझ लें आप। देखिए रेशियो क्या होती है, देखिए ये है 3,50,000 एंड 2 लाख। इसकी रेशियो क्या बनी स्टूडेंट्स? अगर आप ध्यान से देखें, हम रेशियो के क्वेश्चन भी करते हैं। 3,50,000 एंड ये है 2 लाख, इसकी रेशियो देखिए क्या बनती है, 7:4 की रेशियो। यानी हर वो एप्लीकेंट जितने 7 शेयर के लिए जिसने अप्लाई किया है, 7 शेयर के लिए उसको कितने शेयर दिए जाएंगे? उसको 4 शेयर दिए जाएंगे। ये होता है प्रो रेटा अलॉटमेंट, प्रोपोर्शनेटली। लेकिन कंपनी के पास और ऑप्शंस भी होती हैं, कि कुछ लॉट बना लिए जाते हैं, कुछ एक एप्लीकेंट्स को कोई शेयर नहीं देते, उनकी एप्लीकेशंस मान लो रिजेक्ट हो गई। कुछ एक एप्लीकेंट्स को हम फुल अलॉटमेंट करते हैं, यानी जितने शेयर्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया उनको हम उतने ही शेयर दे देते हैं। अब देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हमें जो ध्यान रखना है, और प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है प्रो रेटा अलॉटमेंट, यानी जहां प्रोपोर्शनेटली शेयर अलॉट किए जाते हैं। जैसे ये मैंने बताया कि हर वो एप्लीकेंट जिसने 7 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उसको हमने कितने दिए? 4 शेयर्स दिए। अब यहां सोचने वाली बात है, हर एक कैंडिडेट का जो है 3 शेयर्स के लिए फालतू पैसा आया है, फालतू पैसा। उस पैसे का हम क्या करते हैं? नॉर्मली उस पैसे को कंपनी अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट कर देती है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए कंपनी, फिर उस बात पर आ जाइए, हमने शेयर ऑफर किए 2 लाख, कंपनी के पास एप्लीकेशन आई 3,50,000 के लिए। अब स्टूडेंट्स ध्यान रखना, फर्स्ट एंट्री हमारी जो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, वो कितने शेयर्स के लिए हो? 2 लाख या 3,50,000? स्टूडेंट्स ध्यान रखना, हमेशा जो फर्स्ट एंट्री, क्योंकि हमें जो पैसा मिला है वो 3,50,000 शेयर्स पे मिला है,
तो फर्स्ट एंट्री जो हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, वो 3,50,000 शेयर्स पे होगी, ऑन 3,50,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी। इसको ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। फर्स्ट एंट्री फुल जितने हमें शेयर्स मिले हैं, अप्लाई किया है लोगों ने, उन पे जो टोटल एप्लीकेशन मनी मिला है, फर्स्ट जनरल एंट्री उसके बेस पर होगी। अब सेकंड एंट्री देखें स्टूडेंट्स। सेकंड एंट्री स्टूडेंट्स मैं आपको पार्ट्स में समझाऊंगा। देखिए, अब ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में पैसा पड़ा है, इसके बाद शेयर्स अलॉट होंगे, किसी को प्रोपोर्शनेटली, किसी को फुल अलॉटमेंट, किसी के शेयर रिजेक्ट हो जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो कंपनी अलॉट करेगी वो 2 लाख शेयर्स अलॉट करेगी। यानी 2 लाख शेयर्स का पैसा शेयर एप्लीकेशन में से कहां जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट में, यानी वो कंपनी की शेयर कैपिटल का हिस्सा बनेगा। तो हमारी जनरल एंट्रीज कैसे स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स? देखिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये डेबिट हुआ टोटल अमाउंट से, जो टोटल अमाउंट रिसीव हुआ स्टूडेंट्स, टोटल अमाउंट 2, इसमें से 2 लाख शेयर्स का पैसा, यानी जितने शेयर्स हमने मैक्सिमम अलॉट करने हैं उनका पैसा कैपिटल में चला जाएगा। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, इसमें कितने शेयर्स का पैसा जाएगा? 2 लाख शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी, यानी जितने कंपनी शेयर मैक्सिमम अलॉट कर सकती है इनटू एप्लीकेशन मनी। अब अगर किसी एप्लीकेंट को शेयर्स या एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट कर दी एप्लीकेशन, तो उसकी नॉर्मली एंट्री क्या होती है? देखिए स्टूडेंट्स, रिजेक्शन के केस में, जिन एप्लीकेशंस को हम रिजेक्ट कर देते हैं, रिजेक्शन के केस में एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बहुत सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, आप समझते हैं। जब भी कंपनी के पास पैसा आएगा, बैंक प्लस हो जाएगा, डेबिट होगा। जब भी उस पैसे को रिफंड करेंगे, वापस करेंगे, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। यानी जितने शेयर्स हमने रिजेक्ट किए या जिनका पैसा वापस किया, वो यहां हो जाता है टू बैंक अकाउंट। ये रिफंड की एंट्री है, रिफंड, जिनका पैसा हमने वापस कर दिया। अलग से मैं एंट्री इसलिए बता रहा हूं स्टूडेंट्स, आप सेपरेटली भी एंट्री करनी है, आपको आनी चाहिए। अब आगे देखिए, कुछ पैसा ऐसा होगा स्टूडेंट्स प्रो रेटा केस में कि उसने अप्लाई ज्यादा के लिए किया और उसको हमने शेयर दिए कम, जैसे हमने यहां देखा था 7:4 की रेशियो है। अप्लाई ज्यादा के लिए किया, उसको शेयर हमने कम दिए, यानी कुछ शेयर्स पे हर किसी का पैसा फालतू सरप्लस बचा है कंपनी के पास। क्योंकि मान लो मैंने कंपनी को एक एप्लीकेशन भेजी, तो मैंने एप्लीकेशन तो भेजी 700 शेयर के लिए और मुझे मिले 400 शेयर, तो 300 शेयर का पैसा कंपनी के पास रह गया ना मेरा, उसे सरप्लस अमाउंट बोलते हैं। अब कंपनी के पास ऑप्शंस क्या हैं, इसके लिए आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा स्टूडेंट्स। कंपनी अगर उस पैसे को रिफंड करती है तो टू बैंक में आ जाएगा, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन में लिखा होगा एक्सेस मनी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, जो फालतू पैसा है उसको अलॉटमेंट के लिए रख लिया गया। स्टूडेंट्स याद रखना, एप्लीकेशन पे जो फालतू पैसा बचा है प्रो रेटा के केस में, उसकी अगली इंस्टॉलमेंट होती है एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट मनी। तो उस पैसे को कंपनी क्या करती है? अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देती है। इसकी सिंगल एंट्री देखिए क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एक बात और ध्यान रखें स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन पे जो फालतू पैसा बचा है वो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि ये कॉल्स इन एडवांस क्यों नहीं लिखा। पहली बात तो ये कॉल्स का पैसा नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन सेकंड जो बेसिक बात है, जैसे ही शेयर्स हम अलॉट करते हैं, शेयर होल्डर्स को हम बोलते हैं अलॉटमेंट मनी भेज दो, यानी दिस मनी इज इमीडिएटली एडजस्टेड, इसलिए एडवांस का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सिंगल एंट्री ये होगी, और जब कंबाइन एंट्री में हम इसे जॉइंट एंट्री में हम इसे पुट करेंगे तो यहां आ जाएगा स्टूडेंट्स टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अलॉटमेंट में कौन सा पैसा गया स्टूडेंट्स? वो पैसा जो एप्लीकेशन के टाइम सरप्लस बच गया था और उसको हमने क्या किया?
अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। यानी जिन एप्लीकेंट्स को हमने ये शेयर दिए, अब वो हमारे शेयर होल्डर हो चुके हैं, उनका जो फालतू पैसा आया था, सरप्लस मनी था, उसको हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया। इसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री, ड्यू की एंट्री तो पूरे अमाउंट से होगी स्टूडेंट्स, लेकिन रिसीव की एंट्री में इतना पैसा हम ऑटोमेटिकली कम कर देंगे, क्योंकि अलॉटमेंट पे ये पैसा ऑलरेडी आ चुका है। तो अभी तक की हमारी जर्नल एंट्री देखिए। जब फर्स्ट एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन में जो टोटल मनी है इसको हम 3 अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए, शेयर कैपिटल, जितने शेयर हमने अलॉट करने हैं उनका पैसा, टू बैंक अकाउंट, जो शेयर्स हमने शेयर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी उनका पैसा वापस किया, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो एक्सेस मनी, सरप्लस मनी अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया वो हमने अलॉटमेंट पे डाल दिया। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, जब अलॉटमेंट पे पैसा पूरा होने के बाद भी बच गया, यानी एक कैंडिडेट ने इतने शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, उसको हमने शेयर तो दिए कम, उसका जो फालतू पैसा बचा वो हमने अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट कर दिया, उसके बाद भी उसका पैसा बच गया, तो क्या करेंगे, उसे हम फर्स्ट कॉल के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी अगर किसी एप्लीकेंट का सरप्लस मनी इतना हो कि अलॉटमेंट मनी भी पूरा आ गया, उसके बाद भी पैसा बचा और वो फर्स्ट कॉल तक चला गया, तो स्टूडेंट्स हम उसे फर्स्ट कॉल के लिए एडजस्ट करेंगे और उसकी जनरल एंट्री होगी, ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। यानी जब किसी का एक्सेस मनी कॉल्स तक जा रहा हो एडजस्ट होने के लिए, तो उसे हम कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में डाल देते हैं। ये तो मैंने सिंगल एंट्री बताई, जब हम कंबाइंड एंट्री में, ज्वाइंट एंट्री में इसको लिखेंगे तो यहां लिखा जाएगा टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यानी अब एप्लीकेशन मनी को देखिए हमने कितने अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया स्टूडेंट्स, 4 अकाउंट में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टोटल अमाउंट जो रिसीव हुआ था, इसमें से जितने शेयर अलॉट किए शेयर कैपिटल में चला गया, जिनके शेयर रिजेक्ट किए टू बैंक में चला गया, एक्सेस मनी जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ अलॉटमेंट में चला गया, अलॉटमेंट के बाद भी बच गया और उसको हमने कॉल्स के लिए यूटिलाइज किया, तो वो कहां चला जाएगा, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो स्टूडेंट्स ये है ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको कि जो एप्लीकेंट्स, जो इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं, उनको शेयर मिलते हैं कम, एक पर्टिकुलर रेशियो में, उसे हम बोलते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, और ये होता है ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट था स्टूडेंट्स। इस ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के केस में कुछ डिफिकल्ट सिचुएशंस भी हैं कि इनकी जनरल एंट्रीज क्वेश्चन को बेस लेकर हम कैसे करें, उसको स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करूंगा। क्योंकि प्रॉब्लम कहां आएगी स्टूडेंट्स, जिन एप्लीकेंट्स के अलॉटमेंट तक पैसा आ चुका और उन्होंने अलॉटमेंट पर ही बाकी पैसा नहीं दिया, तो हमें एक मेथड, एक माइंड सेट करके ये कैलकुलेट करना होगा कि उतने शेयर्स पे अलॉटमेंट पे कितना पैसा आया हुआ है, कितना ड्यू था और उन्होंने बाकी कितना पैसा नहीं दिया, ताकि आप फॉरफीचर की जनरल एंट्री को करेक्ट कर सको। तो इस वीडियो को स्टूडेंट्स बार बार देखें, इसके बेसिक्स को समझें। टॉपिक मुश्किल नहीं है, मुश्किल हम बना देते हैं क्योंकि करने का तरीका हम बहुत जल्दबाजी में समझते हैं और क्वेश्चन करने लग जाते हैं। पहले इस मेथड को समझो, जनरल एंट्रीज को बड़े प्यार से, बड़े आराम से देखिएगा, फिर सिंपल क्वेश्चन कीजिएगा और धीरे धीरे फॉरफीचर ऑफ दोज शेयर्स वेयर शेयर्स वर ओवर सब्सक्राइब्ड, और जहां अलॉटमेंट मनी नहीं दिया उन केसेस को उसके बाद कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ आऊंगा और आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि किस तरह से इजीली आपको पता चल जाता है कि कैसे हमने ये एंट्री पास की, और अलॉटमेंट पे अगर किसी शेयर होल्डर ने प्रो रेटा के केस में पैसा नहीं दिया तो कैसे कैलकुलेट करें वो पैसा और हमारी जनरल एंट्री बस जल्दी से हो जाए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। जिन कैंडिडेट्स ने, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।